प्रिय साथियों, नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हरियाणा जीके के प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्नों का सार संग्रह मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं ट्रिक के माध्यम से। पहला प्रश्न है, हरियाणा का प्रथम प्रादेशिक नाम था। वह नाम था ब्रह्मवर्त। यह तत्सम शब्द है, संस्कृत से आया हुआ। वर्त का अर्थ होता है तपस्या और ब्रह्म का अर्थ होता है ज्ञान, यानी यहाँ पर हमारे ज्ञान की तपस्या होती थी, तो यह हरियाणा का प्रथम प्रादेशिक नाम था। दूसरा प्रश्न है, 6ठी शताब्दी के आसपास कुरुक्षेत्र का उल्लेख श्रीकंठ जनपद के रूप में मिलता है। तो आपको यह बताना है कि ये किस बुक में मिलता है। तो उस बुक का नाम है हर्षचरित। हर्ष राजा था, उसके जीवन के ऊपर यह लिखी गई पुस्तक है। बाण भट्ट ने यह लिखी थी और यह बाण भट्ट इनके आश्रित कवि थे। तो पहले हम बुक का और इसके राइटर का नाम अटैच करते हैं। हर्ष यानी खुशी होती है। हर्षचरित, हर्ष किस चीज़ की खुशी होती है? बाण चलाने की। तो हर्षचरित किसकी रचना है? बाण भट्ट की। यह भी पूछा जाता है। दूसरा कि कुरुक्षेत्र का जो उल्लेख है वह श्रीकंठ जनपद, जनपद का अर्थ पहले यह था कि बड़े बड़े ऐसे शहर या ऐसे क्षेत्र जिनका कोई न कोई नाम रख दिया जाता था। जैसे आजकल हम स्टेट रखते हैं कोई, या डिस्ट्रिक्ट बना दिए, तहसील बना दी, तो उसी प्रकार से ये जो कुरुक्षेत्र था इसका नाम श्रीकंठ जनपद किस में था? हर्षचरित में। हर्ष खुशी होती है जब हमारा कंठ सही होता है। श्रीकंठ जनपद का रूप मिलता है हर्षचरित में और हर्षचरित रचित है बाण भट्ट के द्वारा और समय है 6ठी शताब्दी। आगे चलिए, किनका बोध ग्रंथ दिव्यावदान में उल्लेख है? तो दिव्यादान जो ये ग्रंथ है यह बोध ग्रंथ था, यानी महात्मा बुद्ध से संबंधित यह ग्रंथ था। और इस ग्रंथ में हमारे हरियाणा के रोहतक और अग्रोहा का जिक्र है। अब अटैच करते हैं ट्रिक कि दिव्यावदान, यदि आप दिव्य दान देंगे तो फिर रोना नहीं चाहिए आपको। और दिव्य दान जो है वह कहाँ दिया गया है? अग्रोहा में। अग्रोहा में महाराज अग्रसेन का मंदिर है और भारतवर्ष के संपूर्ण जो धनिक व्यापारी लोग हैं वह वहाँ दिव्य दान देते हैं, इसीलिए वह मंदिर बना है। तो ध्यान रखें, दिव्य दान कहाँ दिया गया? अग्रोहा में। और दिव्य दान देते हैं तो आप रोइए मत। आगे देखें, हरियाणा किस नदी के किनारे अवस्थित था? तो हरियाणा जो है सरस्वती नदी के किनारे पर अवस्थित था। सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है और अभी जब कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव था तो वहाँ दिखाया गया कि लोगों ने 18,000 वर्ष पुराना पानी इसका ढूंढ के निकाला है। अब आप कहेंगे कि भूमि का पानी नया होता है, वह पुराना कैसे हुआ? तो कार्बन डेटिंग प्रणाली के द्वारा यह पता लगाया जाता है कि कोई कण कितना पुराना है। 18,000 वर्ष पुराना भी पानी प्राप्त हुआ है और इन चीज़ों का पता लगता है कार्बन डेटिंग प्रणाली के द्वारा, यह भी ध्यान रखें। आगे प्रश्न है, हरियाणा का प्राचीन स्थल मीताथल किस जिले में अवस्थित है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीत यानी हमारा मित्र कौन है? माँ भवानी। भिवानी को क्या कहेंगे? माँ भवानी क्या है? मीत है हमारा। तो मीताथल भवानी में, भिवानी में। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है? यह पूछा जाता है कि कौन सा जनपद था, कौन सा राजा था और उसको क्या नाम दिया गया। तो हरियाणा को जो बहुधान्यक नाम दिया गया महाभारत में। अब याद करें, बहुत ज़्यादा धन जहाँ होगा वह महान हो जाएगा, और ऐसा कौन है? भारत। महान भारत में ही बहुत धन था, इसलिए इसे सोने की चिड़िया कहा गया। तो महाभारत, यह याद रखना। किस ग्रंथ में हरियाणा के बारे में उल्लेख मिलता है? सारे प्रश्न आपको एक जगह यहाँ इकट्ठे मिल जाते हैं। देखिए कि हरियाणा का उल्लेख प्रसिद्ध बुकों में कहाँ कहाँ दिया गया है। एक रचना है कथा कोश और इसका रचयिता कौन है? भद्र बाहुचरित। भद्र होता है श्रेष्ठ,
बाहु भुजाएं, भद्र भुजाएं हैं उसकी, इसीलिए उसने कथाओं का एक कोश निर्मित कर दिया हरियाणा में। तो हरियाणा में कथाएं बड़ी प्रसिद्ध होती हैं, और कथा क्या, कथाओं के कोश हैं। तो कथा कोश जो है भद्र बाहु ने रचित जो ग्रंथ है उसमें हरियाणा का उल्लेख मिलता है। दिव्यावदान, इसमें भी हरियाणा का उल्लेख है, दिव्य दान दीजिए, रोइए मत, रोहतक और अग्रोहा। और दूसरा है मध्यम निकाय, सरदार जो लोग हैं मज्जी कहते हैं भैंस को, तो हमारे हरियाणा की जो मुर्रा नस्ल की भैंस हैं वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, आप ध्यान रख सकते हैं। और दूसरा है हर्ष चरित, हर्ष खुशी होती है हमें बाण चलाकर, बाण भट्ट की रचना है, इसमें भी हरियाणा का नाम। और राज तरंगणी, राजा के जब तरंग उठी तो उसने क्या करवा दिया, कुरुक्षेत्र जैसा युद्ध करवा दिया। तो राज तरंगणी बुक, हर्षचरित बुक, मध्यम निकाय, दिव्यावदान ग्रंथ और कथाकोश, इनमें जो है हमारे हरियाणा का उल्लेख मिलता है। आगे देखें कि हरियाणा के किस स्थान से कुषाण कालीन सोने व चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। देखो, सोने और चांदी के अगर आपको सिक्के मिल जाएं तो आप खुश नहीं हो जाओगे क्या? खुश होने से कुषाण काल ये समय है, सोने चांदी के सिक्के कुषाण काल के। और ये कहाँ मिले? मीताथल में। मीताथल कहाँ है? मीत कौन है? हमारा माँ भवानी। और जो ये मीत है वही तो खुश हो गया, मित्र हमारा खुश हो गया कुषाण कालीन। क्यों? उसे सोने चांदी के सिक्के मिल गए। आगे प्रश्न देखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हरियाणा से प्राप्त कुषाण कालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र कौन सा है? कुषाण वही, खुश हो गए थे हम, मिताथल में ये सोने चांदी के सिक्के मिले, लेकिन मुख्य केंद्र कहाँ पर है जहाँ हम सभी मूर्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं कुषाण कालीन? तो वह है रोहतक। भाई अगर आप खुश हो तो आप रोइए मत। हम हमारे ज़िले का नाम एक अजीब प्रकार से रखेंगे और पूरे हरियाणा जीके में उन्हें उसी तरह से संबोधित करेंगे ताकि हमारी नॉलेज बनी रहे। रोइए मत, खुश हो जाइए, आपके तो यहाँ खुश होने वाली मूर्तियों का केंद्र है। आगे देखें, किस पुराण की कथा के अनुसार राजा कुरु ने द्वैत वन में हल चलाकर कुरुक्षेत्र को आबाद किया? अब एक था राजा कुरु, बड़ा प्रतापी था, उसने द्वैत वन में हल चलाया, यानी वहां की भूमि को उपजाऊ किया और वह जो है कुरुक्षेत्र बनी। ऐसा जिक्र किस ग्रंथ में मिलता है? ऐसा मिलता है वामन पुराण में। 18 हमारे पुराण हैं। वामन पुराण में भगवान विष्णु ने बोने का रूप धारण किया और राजा बलि से 3 पग धरती मांगी, 1 पग में संपूर्ण पृथ्वी को नाप दिया। तो याद रखिए, वामन पुराण में यह कथन है कि राजा कुरु ने दैत्यवन में हल चलाया और कुरुक्षेत्र वहां पर बनाया। आगे है, कुरु के बाद किस 16वें शासक ने धीवर कन्या से विवाह किया? धीवर होता है मछुआरा, मछुआरे की कन्या से विवाह किया शांतनु ने। इसको शांति ही नहीं पड़ी, यह नहीं देखा इसने कि मैं राज परिवार की कन्या से विवाह करूं, शांति पड़ी ही नहीं, इसने धीवर की कन्या से ही विवाह कर लिया। तो वह मत्स्य गंधा थी, मछली जैसी उसमें गंध आती थी और यह उस पर जो है आसक्त हुए। ये कुरु के बाद 16वें राजा थे। आगे है कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र में कौन सा गण विद्यमान था? हरियाणा के महेंद्रगढ़ में अब महान इंद्र, और ये देखिए अर्जुन, अर्जुन कौन था? इंद्र का ही तो पुत्र था। तो अर्जुनायन जो ये गण है, यानी इस नाम के जो क्षत्रिय लोग थे वह हमारे महेंद्रगढ़ में रहते थे। वहां इनका पूरा गण होता, समूह तत्सम शब्द है। ये पूरा अर्जुनायन का समूह कहाँ रहता था? महेंद्रगढ़ में। और महेंद्र, महान इंद्र वही है महेंद्र, और महेंद्र का पुत्र ही ये अर्जुन था। आगे देखें कि अर्जुनायन गणराज्य ने किसके साथ मिलकर कुषाणों को पराजित किया? कुषाण काल के सोने चांदी के सिक्के प्राप्त हुए थे मिताथल से, और इनका प्रमुख केंद्र कहाँ है? रोहतक में, मूर्तियों का। तो यहां कहता है कुषाणों को किसने हराया? योद्धेय गण ने और अर्जुनायन ने। अर्जुन युद्ध तो करता ही है और अर्जुन युद्ध करके खुश होता है, अर्थात अर्जुनायन और योद्धेय ने कुषाणों को पराजित किया। आगे देखें, कहां से प्राप्त सिक्कों से पता चलता है कि प्राचीन काल में हिसार क्षेत्र में अग्र गणराज्य था? अग्र का मतलब आप समझते हैं अग्रोहा। अब अग्रोहा हरियाणा वाले सभी जानते हैं, बहुत अच्छा दर्शनीय स्थल है।
और यह अग्रोहा तो है ही, और बरवाला अग्रोहा से 30 किलोमीटर पूर्व में पड़ता है। अग्रोहा और बरवाला यहाँ से सिक्के मिले हैं भाई, और यहाँ से सिक्कों से पता चला है कि हिसार के अंदर कोई अग्रगण राज्य था। छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, कोई योद्धेय है, कोई अर्जुनायन है, कोई कुषाण है, तो यह आपको बताना बड़ा जरूरी होगा। आगे प्रश्न देखें। आगे प्रश्न है कि हरियाणा के एक सैंधव स्थल से, सैंधव का मतलब है सैंधव युगीन, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी सिंधु, और उस सिंधु में अ प्रत्यय जब लगाया तो ऊ का बन गया व, और प्रथम जो ई की मात्रा थी उसका बन गया आई। यह अ प्रत्यय का कमाल है। मैं हिंदी ग्रामर की वीडियो भी बनाता हूँ, वह मेरे चैनल में जाएं और प्लेलिस्ट में आप जो है उनको भी ट्रिक के माध्यम से सीखिए। हिंदी ग्रामर अति सरल है, आप एक बार उनको सुन के देखें, संधियों को हिंदी व्याकरण नामक आइकन जो प्लेलिस्ट में प्राप्त होगा वहाँ सीखें। तो ये जो सैंधव है, सिंधु समय के स्थल से एक मुद्रा प्राप्त हुई है। मुद्रा है, सिंधु समय की है, जिस पर विचित्र पशु अंकित है। और ये कैसा पशु है? जिसका धड़ सिंह की तरह और सींग बैल की तरह हैं। उक्त स्थल कौन सा है? तो ये कहते हैं भाई बनवाली से। अब बन में आपको क्या प्राप्त होगा? बैल, सींग, ठीक है, धड़, पशु। तो ये बनवाड़ी जो जगह है वहाँ से सिंधु सैंधव समय का एक मुद्रा प्राप्त हुई है बनवाली से। आगे देखें, विचित्र आकार की ईंटें किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुई हैं? ये भी सिंधु सभ्यता की ईंटें हैं। और कहाँ से मिले हैं? दौलतपुर से। सिंधु सभ्यता में बहुत जो है दौलत थी, दौलत के भंडार थे सिंधु सभ्यता में। और वैसे मेरा गांव भी दौलतपुर है, कभी सुनने में नहीं आया। एक दौलतपुर आंसी के पास है, एक फतेहाबाद के पास है, लेकिन ये कौन सा दौलतपुर है इसके बारे में जानकारी नहीं है। पुरातत्व विभाग के पास जो है साक्ष्य प्राप्त होंगे। सिंधु काल की ईंटें दौलतपुर से प्राप्त हुई, सोने की ईंटें थी, दौलत तो है ही उनमें। सैंधव स्थल भगवानपुर हरियाणा के किस जिले में? देखिए, सैंधव सभ्यता थी उस समय, एक जगह थी जिसका नाम था भगवानपुर। उस समय का ये भगवानपुर आज कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। क्यों? क्योंकि भगवान ने ही तो वो कुरुक्षेत्र करवाया था। तो आप जान सकते हैं कि इतना बड़ा युद्ध किसने करवाया? भगवान ने। तो भगवानपुर कुरुक्षेत्र में है। और कब का स्थल है ये? यह है सैंधव समय का। आगे है, आगे प्रश्न पूछा है भरत के बारे में। किस ग्रंथ से ये पता चलता है कि हमारे जो भरत राजा थे वो सिंधु तीर के निवासी थे, सिंधु घाटी या सिंधु नदी के किनारे के निवासी थे? जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ एक ऐसा है जिससे पता लगता है कि भरत जो है, अब भरत और जैमिनीय ब्राह्मण को जोड़ देते हैं। भरत जो ब्राह्मण है वो जमा भरा हुआ बैठा है, या ब्राह्मण जी जो है वह जमा भरे हुए बैठे हैं। भरत कर रखी है अपने पेट की, खूब खाया हुआ है ब्राह्मण देवता ने। तो भरत किसने कर ली है अपनी? ब्राह्मण जी ने जमा, यानी बिल्कुल। तो भरत जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ में ऐसा आया कि वो सिंधु तीर के निवासी थे। महाभारत में नकुल द्वारा जीते गए किन क्षेत्रों का उल्लेख है? महाभारत का नकुल था पांडव, उसने भी कहता है कि क्षेत्र जीते। हरियाणा के कौन कौन से थे? वो एक तो था यमुनानगर, एक था पलवल। अब इनकी ट्रिक बनाते हैं। नहीं है कुल, उसे क्या कहेंगे? नकुल। अब नहीं है बंदे का कुल, यमराज से पंगे ले लिए। अब यमराज यदि उसको हानि पहुंचाएगा तो उसका कुल तो कोई है नहीं भाई, बीवी बच्चों को किडनैप कर लेगा। और पलवल, अब ये देखो, पल में ही वो लव कर लेता था, क्योंकि नकुल कुल तो था ही नहीं, ठीक है, बाहर निकलता मतलब फिरता था, और पलवल पल में लव कर लेता था। और यमुनानगर, ये दो नगर जो हैं इनका उल्लेख मिलता है कि ये नकुल ने जो है यहाँ पर अपनी विजय प्राप्त की थी। आगे प्रश्न है, आगे प्रश्न कि प्रदेश का कौन सा स्थान अग्रेय गण की राजधानी था? अब अग्रेय गण में कौन कौन से आए थे? ये आपका अग्रोहा, हिसार, बरवाला, यहाँ से सिक्के भी प्राप्त हुए, आपने अभी सुना। तो अग्रेय गण की राजधानी कौन सी थी? रेवाड़ी। अग्रेय होता है आगे और पृष्ठे होता है पीछे। अग्रे आगे क्या कर? रेडी लगा भाई, यहाँ नहीं, आगे रेडी लगा। तो ये अग्रेय गण की राजधानी कौन थी? रेवाड़ी। आगे प्रश्न है कि प्रसिद्ध यात्री
महाभारत काल से शताब्दियों पूर्व हुए आर्यवंशी कुरुओं ने इस प्रदेश में किस युग का प्रारंभ किया था? अब महाभारत काल से भी पहले आर्यवंशी यहां हुए, और कौन? कुरु ही थे वो। उन्होंने कृषि युग का प्रारंभ जो है हमारे हरियाणा में किया। प्रसिद्ध यात्री चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक में हरियाणा के किस नगर को वैभव और समृद्धि का स्रोत माना? एक यात्री आया भाई चीन से, ह्वेनसांग। वैसे चीन ने अब भी सांग निकाला हुआ है, पूरे देश में और विश्व में कोरोना फैला दिया, तो इसको कहते हैं भाई सांग काढ़ना। ये चीनी यात्री था ह्वेनसांग। यह हरियाणा में आया, इसने अपनी एक बुक लिखी, उसके अंदर इसने वर्णन किया भाई यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा ऐसा ये नगर था, वैभव और समृद्धि थी। उसने कहा भाई थाने में सबसे ज़्यादा मैंने वैभव और समृद्धि देखी, क्योंकि पुलिस की छवि आप जानते हैं जैसी है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा भाई थाने में ही वैभव और समृद्धि होती है। ये किसने कहा? ये चीनी यात्री ह्वेनसांग ने कहा, अर्थात थाना वाले सबका सांग काट दे हैं। आगे देखें, कर्ण के किले के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए? कर्ण ने भी एक किला बनाया था, उसके अवशेष मिले हैं, बचे हुए पार्ट्स। किस जगह से? थानेसर से। अब कर्ण ने भी अपने किले में क्या बनाया हुआ था? थाना बनाया हुआ था। थाने वाले जो है सबसे ज़्यादा वैभव और समृद्धि रखते हैं, यह थानेसर नगर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। किसने जिक्र किया? ह्वेनसांग ने। आगे देखें, आगे है कि हरियाणा क्षेत्र के किस काल की सभ्यता को शीशवाल सभ्यता कहा जाता है? शीश होता है भाई सिर, और वाल होता है दीवार। सिर मारे करता दीवार में, क्यों? नया नया था उसका सिर, और पाषाण नए पत्थर के समान, पाषाण होता है पत्थर, नव पाषाण नए पत्थर के समान उसका शीश था जो वाल पे मारता था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस काल की सभ्यता को, नव पाषाण काल की जो सभ्यता थी उसे कहा जाता था शीशवाल सभ्यता। नया पाषाण जैसा शीश है जो वाल पे मारता है। आगे देखें कि किस स्थान से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए? समुद्र में सिक्के डालाया कौन? हमारा मित्र मीत, मीताथल। जो मीत कौन है? हमारी माँ भवानी, भिवानी में है ये मीताथल। मीताथल यानी इस मित्र ने समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए यहाँ से। कुषाण कालीन जो है वह सोने चांदी के सिक्के भी हमारे कहाँ से प्राप्त हुए? मीताथल से ही प्राप्त हुए। और आगे प्रश्न है कि किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है? रोहतक का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? नकुल दिग्विजय ने। देखो नहीं था कुल इसका, और इसने कहाँ जीत दर्ज करवाई? यमुनानगर और पलवल में। एक कहता है नहीं है कुल, और दिग्विजय के लिए निकला है सबको रुला देगा। रोहतक को क्या माना? रोना। नहीं है कुल, इसके पीछे कोई रोने वाला नहीं है। रोहतक रोने वाला नहीं है कोई, क्योंकि इसका नहीं है कुल कोई, और ये तो दिग्विजय पे निकला है। दिक होता है दिशाएं, विजय। अब दिक में ये क जो है वह 25 जो हमारे व्यंजन है उसका प्रथमाक्षर है। क वर्ग, क ख ग घ अंग, क का ग बन गया। कैसे बन गया? क के बाद अर्थात वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद यदि आपको कोई स्वर मिले, या स्वरों के यार कौन यरलव मिले, या किसी वर्ग का तीसरा और चौथा अक्षर जब मिलता है तो पहला तीसरे में बदल जाता है, इसलिए क का ग बन गया। दिक विजय, दिग्विजय। तो ये नकुल जो था नहीं था इसका कुल, ये जो है दिशाओं को जीतने निकला था, और जो है यह रोता नहीं था या रुला देता था। आप याद रखना, रोहतक का उल्लेख इस ग्रंथ में मिलता है। किस भारतवंशी शासक ने हरियाणा प्रदेश से अपना विजय अभियान शुरू किया था? भरत को हम क्या कहेंगे भाई? भरता ही नहीं है। किसका नहीं भरता है? सूर का नहीं भरता। और उसने विजय कहां से शुरू की? हरियाणा से। तो ये भरतवंशी शासक था सूरदास। इस सूर का कभी नहीं भरा। इसने क्या कोशिश की? भाई चलो हरियाणा प्रदेश से ही हम विजय का अभियान शुरू करते हैं। 2-3 प्रश्न आसान हैं। महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध प्रदेश में किस स्थान पर लड़ा गया? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में युद्ध ही हुए थे। भगवान श्री कृष्ण द्वारा विश्व प्रसिद्ध गीता का उपदेश हरियाणा में किस स्थान पर दिया गया? कुरुक्षेत्र में। और योद्धेय काल में हरियाणा प्रदेश को किस नाम की संज्ञा दी गई थी? योद्धेय काल में
बहुधान्यक जो हमारा प्रदेश है ये कहा गया योद्धेय समय में, योद्धेय काल में। अब जो युद्ध करेगा सोच के देखो, बहुत ज़्यादा धन प्राप्त करेगा। बहुधान्यक, बहुत ज़्यादा धन प्राप्त किया योद्धेय काल में, यह हमारे हरियाणा का नाम था। आगे कहता है कि बौद्ध काल में, यानी महात्मा बुद्ध का जब समय रहा था उस समय महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल कौन कौन से थे? उस समय 16 महाजनपद थे अलग अलग पूरे भारत के अंदर। तो हमारे हरियाणा में से भी कुछ शामिल थे। कौन कौन से थे? कुरु और पांचाल। कुरु और पांचाल जो है ये महान जनपद थे और ये बौद्ध काल के समय के भाग थे जहां ज़्यादा जनसंख्या और लोग निवास करते थे। आगे प्रश्न है किस किस काव्य के अनुसार, यहां आपको काव्य का नाम बताना है। उस काव्य में क्या जिक्र आया देखो, कन्नौज शासक यशोवर्मा। यशोवर्मा, यश बहुत ज़्यादा था इस बंदे का। ये भी दिग्विजय अभियान पर निकला था, लेकिन क्या किया, कुरुक्षेत्र का करके दर्शन और जो है वापस अयोध्या चला गया। ये ऐसा वर्णन किस काव्य में है? गौड़ वहो, यूं कहो भाई गौ अड़गी उसका गए, गौड़ गौ अड़गी, और वह क्या है, कुरुक्षेत्र के करके दर्शन अयोध्या चला गया। कौन? यशोवर्मा। यश इस बंदे का इसीलिए था क्योंकि ये बड़ी रिस्पेक्ट करता था गौओं की। गौ अड़गी और कुरुक्षेत्र के करके दर्शन ना इसने की कोई दिग्विजय और वापिस अयोध्या चला गया। यशोवर्मा था ये, कन्नौज का शासक। आगे देखें, हरियाणा के एक बड़े भूभाग को श्रीकंठ जनपद कहा जाता था। यह नाम किस वंश के शासक ने दिया था? श्रीकंठ जनपद कहा जाता है हरियाणा के एक बहुत बड़े भूभाग को, ये सब जानते हैं, लेकिन ये किस वंश के शासक ने नाम दिया था? नाग वंश। नाग जो है भाई कंठ गले में चिपका रहता है किसके? भगवान शिव के। तो नागवंशी जो शासक था उसने ये नाम दिया हरियाणा के एक बड़े भूभाग को, क्या? श्रीकंठ जनपद। तो प्रिय साथियों, एक लंबी श्रृंखला जो हमारे सामने प्रश्नों की थी उसकी हमने अच्छी प्रकार से ट्रिक बनाई। वीडियो धीमा अवश्य है और ये बनाया भी इसीलिए गया है कि रुचिकर तरीके से आप उसको आत्मसात कर पाएं। लगातार या कई देर तक जिन प्रश्नों पर बोला हूं वो और भी ज़्यादा प्रभावशाली रूप से आपको याद होंगे। पूरी हरियाणा जीके के वो चाहे 1000 वीडियो बने या 2000 समस्त बनाऊंगा, आप इसी तरह सुनते रहें। यदि आप लीड भी लगा लेते हैं तो आवश्यकता नहीं आप स्क्रीन को देखें, सुनते जाइए, याद होते जाएंगे, अपना काम करते जाइए। इसी उद्देश्य से मैंने रफ्तार धीमी रखी है। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, अपनी प्रतिक्रिया भी दें, और आप हिंदी ग्रामर और इंडिया जीके और हरियाणा जीके और संस्कृत के लेसन, ये समस्त जो वीडियो हैं आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएं। चैनल को जब डबल क्लिक करेंगे प्लेलिस्ट दिखाई देगी। प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ पर अपने अपने जो आइकन है, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।